हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ के बेसिक कंसेप्ट। ये मेन वीडियो जो मेनली है बेसिक 10th के बच्चों के लिए है, जो इस साल 2021-22 में 10th की परीक्षा दे रहे हैं। जनरली हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो हिंदी मीडियम के लिए बना रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो में जो पिछले 2 साल में कोरोना काल की वजह से बेसिक कंसेप्ट जो मैथ के छूट गए हैं, क्लियर नहीं हो पाए हैं, उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैं बता देता हूं आपके लिए। सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे एलसीएम निकालना, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। उसके बाद देखेंगे हम परिमेय संख्या क्या होती है, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना, ये हम सीखेंगे इस वीडियो। तो आइए बच्चों देखते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या भी संख्याएं हैं जिनमें एक तो खुद का भाग जाता है और एक 1 से डिवाइड होती है। ये ऐसी संख्याएं जिसमें केवल 1 से डिवाइड होता हो और खुद से स्वयं से भाग जाता हो, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ये संख्याएं जो होती हैं वो ग्रेटर देन 1 होती हैं, एक से बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं और ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये संख्या अभाज्य संख्याएं जो होती है वो 1 से बड़ी होती है, यानी कि सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। इसमें जब हम किसी नंबर से डिवाइड करके देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एक 2 जो है 1 से पूरा पूरा भाग जाता है इसमें, और खुद से यानी कि 2 से भाग जाता है। इसके अलावा किसी और संख्या से 2 में भाग नहीं जाता है, इसलिए ये कैसी संख्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। 2 के बाद हम चेक करते हैं 3। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 में एक तो 1 से डिवाइड पूरा पूरा जाता है, 1 से भाग चला जाता है 3 में, और केवल 3 से भाग जाता है। 1 से भाग जाए और खुद से भाग जाए, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। आगे जैसे 4 है, 4 जो है, ये 4 है, ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से भाग जाता है, 4 से जाता है, इसके अलावा इसमें 2 से भी भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम देख लेते हैं बेसिक शुरू की जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है। 2 3, उसके बाद 5 है जिसमें केवल 5 का और 1 का भाग जाता है। उसके बाद 6 में 2 और 3 से भी भाग चला जाता है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 7 है जिसमें केवल 1 से और खुद से भाग जाता है। 7 के बाद 8 नहीं है, 8 में 2 से चला जाता है। 9 नहीं है, 9 में 3 से चला जाता है। 10 नहीं है, 10 में 2 से और 5 से चला जाता है। उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, और ऐसे ऐसे कुछ संख्याएं आगे भी हैं। 1 से लेके 100 तक टोटल 25, 1 से लेके 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं टोटल, और 1 से 50 तक हैं। 1 से 50 तक जो संख्याएं हैं उनमें से 15 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। हमको ज्यादातर इतनी तक की जरूरत पड़ती है, आगे की जरूरत नहीं पड़ती। आगे भी अगर जानना है तो 31 है और 37 है, ऐसे करके संख्या। उसके बाद अभाज्य संख्या देखने के बाद अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम कैसे कैसे निकालना है, एलसीएम के बारे में बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल यानी कि ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो और जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है किसी संख्या का जो पहाड़ा होता है, टेबल होती है, उसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मान लो जैसे 2 और 3 का हमको एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। मान लो 2 और 3 का हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब है ऐसी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाता है, और वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए, यानी लीस्ट। लीस्ट मतलब
सबसे छोटी होनी चाहिए वो संख्या। सबसे छोटी का जो मतलब है वो क्या है अभी देख लेते हैं। जैसे कि 12 कोई संख्या है, इसमें 2 से भी भाग चला जाता है 6 टाइम्स, इसमें 3 से भी भाग चला जाता है 4 टाइम्स। इसका मतलब 12 एलसीएम हो सकता है, 12 एलसीएम हो सकता है। लेकिन ये सबसे छोटी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 और 3 से भाग चला जाए। इससे भी छोटी एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 और 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे कि 6 है। 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भी भाग चला जाता है और 3 से भी भाग चला जाता है। तो इन दोनों में से कौन सा एलसीएम है ये हमको जानना है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघु उत्तम यानी सबसे छोटा, लघु मतलब छोटा, उत्तम मतलब सबसे सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है 6, तो यही है एलसीएम। ये क्या है एलसीएम। इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 से भाग चला जाए 3 से भाग चला जाए, इसको बोलते हैं एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का तरीका देखेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका हम अभी देख लेते हैं। हमको पता है प्राइम नंबर्स क्या है, अभी हमने देखे थे प्राइम नंबर्स क्या है। तो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं की मदद से हम देखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। मान लो इसी एग्जांपल को हम दोबारा देखते हैं जो 2 और 3 वाला है। 2 और 3 का एलसीएम निकालना हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को कॉमा लगा के लिख देंगे। उसके बाद डिवीजन टाइप की तरीके से जैसे फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, उस तरीके से हम ऐसे 2 लाइन बना लेंगे। अब सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से भाग देके देखेंगे, अगर जा रहा है तो उसको लिखेंगे। जैसे 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जिसमें भाग जा रहा है उसमें देंगे, जिसमें नहीं जा रहा है उसको छोड़ देंगे एज इट इज। 2 से 2 में भाग देंगे 1 टाइम्स, 3 में नहीं जा रहा है तो 3 को एज इट इज रहने देंगे। अब दोबारा चेक करेंगे क्या इन दो संख्याओं या 3 होंगी तो 3, क्या इन 2 या 3 संख्याओं में से किसी में भी 2 से भाग जा रहा है क्या। अभी नहीं जा रहा है तो 2 रहने देंगे। 2 से आगे अगला प्राइम नंबर है उसको चेक करेंगे। 2 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 के बाद है 3। तो 3 से इसमें किसी एक में भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है तो 3 से चेक करेंगे। अब इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 1 को तो एज इट इज 1 रहने देंगे। 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा 1। जब ये सारे 1 हो जाते हैं, जैसे 2 है तो 2 1 दोनों 1 हो जाएंगे। 3 नंबर्स का अभी हम देखेंगे तो उसमें भी सब 1 हो जाएंगे। तो जो संख्याएं इधर आई हैं उन सबका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो होगा एलसीएम। 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। अभी हमने देखा था, अभी डेफिनेशन से जो परिभाषा है एलसीएम की उससे हमने देखा था कि 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। उससे नहीं जान के हम इस तरीके से हमेशा निकालेंगे, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। ये बहुत ही बेहतर तरीका है। ठीक है बच्चों, अभी हम देख लेते हैं 2 से ज्यादा संख्या दे रखी हो उनका एलसीएम निकालना हो। मान लो 4 है और 7 है और 15 है। मान लो इन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है। तो इन संख्याओं का एलसीएम यानी कि ऐसी एक संख्या पता करनी है जिसमें 4 से भाग चला जाए, 7 से भाग चला जाए और 15 से भाग चला जाए और वो सबसे छोटी संख्या हो अपने आप में, क्योंकि उससे और बड़ी संख्याओं में भाग जा सकता है, लेकिन हमको ऐसी सबसे छोटी संख्या पता करनी है जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए, उसी को बोलते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले वही 2 लाइन खींच लेंगे ऐसे। 2 से चेक करेंगे, 2 से भाग जा रहा है, 4 में जा रहा है इसलिए 2 से भाग देंगे 2 टाइम्स। जिसमें नहीं जा रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे। अगेन 2 से जा रहा है तो 2 से दोबारा भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 7 आएगा और 15 आएगा। अब 2 से ना चेक करके, क्योंकि 2 से किसी में भाग नहीं जा रहा है, अब किससे चेक करेंगे 2 के बाद 3। 3 से देखेंगे इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, किसी एक में जाना चाहिए, कम से कम किसी एक में भाग जाए तो उससे भाग देंगे और जब तक भाग जाता रहेगा हम देते रहेंगे। 3 से देंगे 1 7 और इसमें भाग जा रहा है 5 टाइम्स, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर 3 से चेक करेंगे क्या तीनों में से किसी एक में या 2 में या तीनों में 3 से भाग जा रहा है, किसी में भी 3 से भाग नहीं जा रहा है। तो 3 से अगला जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है उससे डिवाइड करेंगे। 3 के बाद का प्राइम नंबर 4 नहीं है, कौन सा है 5। तो इसमें 5 से डिवाइड जा रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 7 और 5 सॉरी यहाँ पे 5 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद 5 से और डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ना 1 में जा रहा है, ना 7 में, ना 1 में। 5 के बाद नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या है वो क्या है प्राइम नंबर। 5 के बाद 6 प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा है 7। तो 7 है इसमें 7 है भी, 7 से डिविजिबल एक नंबर दे रखा है इसमें, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। मैंने कहा था जब 2 या तीनों जितनी भी संख्या है लास्ट में जब 1 1 1 बचेंगी तो जो लेफ्ट में जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं प्राइम नंबर्स, इन सब का
सबका आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एलसीएम। उसको क्या बोलेंगे हम? एलसीएम। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम हम निकालने जा रहे हैं वो कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले 5 और 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, 10 आ जाएगा, और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करता हूं, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 और मैं 0 लगा देता हूं। आप इसका कैसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 420, 420। यानी कि 4, 7 और 15 का एलसीएम कितना है? 420। इसका मतलब क्या है? 420 वह सबसे छोटी संख्या है, लीस्ट यानी लघुत्तम, वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 से भी भाग चला जाएगा, 7 से भी भाग चला जाएगा और 15 से भी भाग चला जाएगा। ये हुआ एलसीएम। अब हम देखेंगे हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं। हम देख चुके हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। उसके बाद हमने देख लिया एलसीएम कैसे निकालना है, उसका सबसे सिंपल वाला तरीका। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं यानी परिमेय संख्या क्या होती हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको p अपॉन q यानी p बटा q इस तरीके से लिखा जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल 3/5, फॉर एग्जाम्पल 3/5। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन ये पूरी परिभाषा नहीं है, ये फुल डेफिनेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम फुल डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता हो जिसमें नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी, और जो दोनों संख्याएं हैं ऊपर और नीचे वाली यानी कि अंश और हर, ये जो दोनों संख्याएं हैं ये क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ये जो ऊपर और नीचे की संख्याएं हैं यानी कि अंश और हर, ये होने चाहिए पूर्णांक। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। ऊपर और नीचे की संख्या इंटीजर्स हो सकती हैं लेकिन नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे कि पूरी डेफिनेशन इस पे लागू हो रही है। हमने जो एग्जांपल लिखा है 3/5, 3 भी इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है, और 5 भी पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? माइनस की संख्याएं भी आती हैं इसके अंदर और प्लस की संख्याएं भी आती हैं। ये इतने कितना भी छोटा हो सकता है इधर और कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है इधर। ये हो गए पूर्णांक। तो ऊपर नीचे की दोनों संख्याओं में से पूर्णांक होना चाहिए, अंश और हर। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। इंग्लिश में अंश को बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। मेनली ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है तो हम इन सभी चीजों को हिंदी में बता रहे हैं। उसके बाद और एग्जांपल हम देखते हैं, परिमेय संख्याओं के और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 4/9, ये भी पूर्णांक है दोनों ऊपर नीचे, और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। -2/3, ऊपर नीचे कोई भी एक संख्या माइनस की भी हो सकती है क्योंकि माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक होती हैं। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, परिभाषा के अकॉर्डिंग, ये भी एक परिमेय संख्या है। √2/3, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो इसी तरीके से हम और भी संख्या दे सकते हैं। -7/11, ये भी एक परिमेय संख्या है जो कि इक्वल है 7/11 के। ये दोनों सेम है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो हम देख चुके हैं परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन हम जान चुके हैं। अब इसको हमने किस लिए पढ़ा है? अभी हम देखेंगे परिमेय संख्याओं को जोड़ना, ऐड करना, और परिमेय संख्याओं को आपस में सबट्रैक्ट करना। इसलिए हमने जाना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं को जोड़ना, बेसिक चीजें। इसी के लिए हमने एलसीएम लेना सीखा है और इसी के लिए हमने सीखा है प्राइम नंबर्स को, अभाज्य संख्या क्या होती है। अब मेन टॉपिक आता है कि हम दो संख्याओं को जोड़ें कैसे। कौन सी संख्या? रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर को ऐड या सबट्रैक्ट कैसे करें, कैसे
जोड़े और कैसे घटाएं। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। एक मान लो, जैसे मैं जनरली लिख देता हूं, जैसे a अपॉन b ये कोई संख्या है और c अपॉन d ये भी कोई संख्या है। ये दो परमेय संख्याएं हैं, इन दोनों को हमको जोड़ना है और आंसर निकालना है। 10th के किताब में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें बहुत सी जगह रेशनल नंबर को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना यानी कि गुणा करना और भाग देना, ऐसी चीजें काम में आती हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये पूरी मैथ में कहीं पे भी काम में आ सकते हैं। ऐसी चीजों को हम सीख रहे हैं। धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम सीखेंगे, अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, उनके धीरे धीरे उन पे वीडियो बनाई जाएगी। अब देखो, एक तरफ हम एग्जांपल लेके चलते हैं और एक तरफ कंसेप्ट। जो ये जो कंसेप्ट है हम देखेंगे कैसे कैसे प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस क्या है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ एक क्वेश्चन लेके हम इसको सॉल्व करके सीखेंगे। देखो, अभी जैसे ये दो परमेय संख्या है, इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले इन दोनों के नीचे एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हर दे रखे हैं b एंड d, b और d दो हर हैं, दोनों हरों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम अभी थोड़ी देर पहले हम सीख चुके हैं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि एलसीएम कैसे लेना है। तो b और d दो संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे, जो हमने डिवीजन वाले तरीके से देखा था। जब तक ये 1 1 नहीं आता था, इनका मल्टीप्लाई करके आंसर करके निकाल लेंगे। मान लो इन दोनों का एलसीएम आ जाता है BD, ठीक है। एलसीएम आने के बाद जो संख्या नीचे आई है इसमें इससे डिवाइड करेंगे, नीचे वाली संख्या से, यानी कि पहले हर से इसमें डिवाइड करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे। तो मैं डिवाइड करता हूँ b से BD में डिवाइड करता हूँ तो d टाइम्स जाएगा। BD में जब b से डिवाइड करूंगा मैं तो d टाइम्स जाएगा, और d को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके मैं लिखूंगा AD। और बीच में प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अभी यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देता हूँ। उसके बाद d से नीचे वाले जो एलसीएम हमने लिया है इसमें डिवाइड करेंगे। d से जब BD में डिवाइड करेंगे तो b टाइम्स जाएगा, और b टाइम्स जाएगा, जो आंसर आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा BC। चलो, इस तरीके से हो सकता है हमारी समझ में नहीं आया, मेरी भी समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे हो गया है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं देखता हूँ संख्याओं के हिसाब से, एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसके हिसाब से समझते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आया। अभी देखो, सरल सा एक देखते हैं, 3/4 और 1/5, इन दोनों को ऐड करना है। अब ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा इक्वल लगाएंगे, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, नीचे के दोनों दो हर हैं, दोनों नीचे की जो संख्या है, दोनों रेशनल नंबर में, परमेय संख्याओं में, उन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो मैं साइड में एलसीएम ले लेता हूँ। 4 और 5 का एलसीएम मैंने जैसे पहले सिखाया है एलसीएम लेना, उस तरीके से मैं ले लेता हूँ जल्दी जल्दी से। 2 से, फिर दोबारा 2 से, 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, नहीं जा रहा, 4 से 5 से चेक करेंगे, 5 से जा रहा है। ये 1 1 होने के बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो एलसीएम 2 × 2 × 5 यानी कि 20। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आया, 20। उसको यहाँ लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा था ऐसे यहाँ लिख दिया। एलसीएम लिखने के बाद नीचे वाला जो पहला हर है उससे डिनोमिनेटर, जो पहला डिनोमिनेटर है उससे इसमें भाग देंगे। 4 से जब 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, 5 बार। और जो 5 बार जाएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 5 कितना आएगा, 15, उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। प्लस है तो प्लस लगा देता हूँ, हो गया। उसके बाद दूसरा जो हर है, यानी कि यहाँ पे जो 5 है, इससे नीचे वाले एलसीएम में यानी 20 में, इससे 20 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, 4 बार जाएगा, और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 4, 4 एकम 4, या 1 चौके 4। अब फिर दोबारा इक्वल साइन लगाएंगे, ऊपर वाली संख्याओं को पहले सॉल्व करेंगे। 15 + 4, 15 और 4 जोड़ के कितना हो जाता है, 19, यानी कि 19/20। ये है दो परमेय संख्याओं को जोड़ना। इस तरीके से हम 2 या 3 या ज्यादा संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। अब हम 3 संख्याओं को जोड़ना देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, जैसे मान लो 1/2 + 5/7 + 2/3। अब इन 3 संख्याओं को जोड़ना है मान लो, तो सेम टू सेम कैसे करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, नीचे वाली सभी हरों का एलसीएम लेंगे। 2, 7 और 3, जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 42।
आप चेक कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 से 42 में भाग देंगे, 21 टाइम्स 21 का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 1 21। उसके बाद 7 से इसमें भाग देंगे, 42 6 बार जाएगा, 6 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद 3 से 42 में देंगे, 3 से 42 में देंगे तो 14 बार जाएगा, 14 से 2 को गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28। इसके बाद ऊपर ऊपर की संख्या सभी प्लस में है, इन सबको जोड़ देंगे, 108 9 हो जाएगा, और 2 3 और 2 7 हो जाएगा, 79/42। इसको यही छोड़ सकते हैं या इसको मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। अभी हम इतना ही देखेंगे इसमें। ओके, एक सब्ट्रैक्शन वाला और देख लेते हैं, एक घटाने वाला लास्ट हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम माइनस वाला करके चेक करते हैं प्लस वाले में और माइनस वाले में अंतर क्या है। कुछ नहीं है, केवल साइन चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है। जैसे 3/4 माइनस 1/5 हमको करना है, तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 से जब 20 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर 5 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20 4 बार, और 4 से 1 को गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। उसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है तो सिंपल आंसर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 15 में से जब 4 घटाएंगे तो आएगा 11 और नीचे आएगा 20। सब्ट्रैक्शन करना यानी घटाना भी एकदम इजी है, सिंपल है।